हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बिगनिंग से हमने क्लास 12 का जो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस है हम वही कवर करवा रहे हैं। अब इसके बाद जो है काफी सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी कि उन्हें सिलेबस में डाउट हो रहा था कि मैम सिलेबस क्या है। स्पेशली जब कोरोना की वजह से सिलेबस रिड्यूस हुआ तो उसमें स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि कौन से चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं, कौन से चैप्टर्स अभी भी सिलेबस में है, कितना पोर्शन आएगा और मार्किंग स्कीम जो है वो क्या है। ऑल्दो मैंने हर चैप्टर के साथ साथ आपको सिलेबस दिखाया है और बताया है। अब जुलाई से पहले हमने जितने चैप्टर्स कवर कर लिए थे वहां मैं जब भी आपको सिलेबस बताती थी तो ऑब्वियसली जो सेशन की बिगिनिंग में हमारा सिलेबस था वो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस जो है वो बताया था। लेकिन उसके बाद जो है 7 जुलाई को सिलेबस रिवाइज हुआ और क्योंकि कोरोना की वजह से इस सेशन का टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, इसलिए काफी टॉपिक्स सिलेबस से रिमूव कर दिए गए। बेसिकली पूरे के पूरे कुछ चैप्टर्स जो हैं वो सिलेबस से हटा दिए गए और जो रिमेनिंग पोर्शन था उसी के मार्क्स जो है इंक्रीज कर दिए गए कि मार्क्स तो ऑब्वियसली आपका 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा जिसमें से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 70 की थ्योरी। तो 70 मार्क्स का पेपर तो आएगा ही, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो कम कर दिए गए, तो हर टॉपिक की वेटेज जो है वो बढ़ा दी गई। तो बताने के बाद भी काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम सिलेबस रिवाइज हो गया है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। कुछ वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि मैम ये चैप्टर अब सिलेबस में है या नहीं, ये चैप्टर डिलीट हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुलाई से पहले हमने कुछ चैप्टर्स ऐसे कवर कर लिए थे जो अब आपके सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो वो चैप्टर्स आपको अब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप एक बार सिलेबस को आज ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, उसे कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो कि हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने पीडीएफ खोली हुई है ये 2020-21 का जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस है जो 7 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ है। ये फिलहाल 11th क्लास का है, हम 12th क्लास का ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा 12th क्लास का सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा रिवाइज सिलेबस है। अब मैं यहाँ पे आपको साथ साथ पुराने वाला सिलेबस भी दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करने में इजी हो। तो इसलिए रिवाइज सिलेबस दिखाने से पहले मैं एक बार आपको पुराने वाला सिलेबस दिखाती हूँ जो इस सेशन की बिगिनिंग में यानी कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था सेशन, उसमें जब जो सिलेबस था वो वाला सिलेबस फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को देखिए। ये हमारा वो सिलेबस फिलहाल है जो 1 अप्रैल को था। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाएं कि कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस से हट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट यूनिट है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि पाइथन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट 12th क्लास के सिलेबस में थे वो सारे फर्स्ट यूनिट के अंडर जो हैं वो आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी कितने मार्क्स की है? 30 मार्क्स की, यानी कि आउट ऑफ 70 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट कवर कर रही है आपकी। तो अगर किसी के पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो उसके लिए पासिंग मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इवन वो एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम प्रोग्राम्स कैसे लिखें, कोडिंग हमसे नहीं होती है। तो जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के इश्यूज थे या फिर जिन्हें ये है कि हमें आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर हमें कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं जाना है, हमें कुछ और करना है, तो अगर वो लोग कोडिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी 12th क्लास में पासिंग मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी था। इजी किस लिए? क्योंकि 30 मार्क्स तो ये हो गए बट 40 मार्क्स अभी भी बचे, तो उन 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स की जो है वो हमारी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट हमारी डाटाबेस से रिलेटेड है, डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। तो इसमें एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में था जो कि लर्न करने की, समझने की चीज है, उसमें कोडिंग से रिलेटेड कुछ नहीं था। तो ये सेकंड यूनिट आपकी 25 मार्क्स की थी। इसके बाद थर्ड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क
वो आप लर्न कर सकते थे, वो आपकी 7 मार्क्स की, और सोसाइटल इम्पैक्ट्स जो है वो आपके 8 मार्क्स के। ये आपकी 4th यूनिट। तो ये आपकी चारों यूनिट्स का डिवीजन जो था वो ये था। अब यहाँ पे ये 70 मार्क्स हो गए, 30, 25, 7 एंड 8। 70 मार्क्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का था। तो टोटल आपके कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 100 मार्क्स का। अब यूनिट वाइज सिलेबस में टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से थे हम ये देख लेते हैं। ये देखिए यूनिट वाइज सिलेबस आ गया। तो फर्स्ट जो यूनिट थी हमारी, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन। तो इसमें हमारा क्या क्या था? ये यूनिट हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट था हमारा डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। ठीक है, कि ये फर्स्ट पार्ट था पांडास का। इसमें हमने सीरीज और डाटा फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। पांडास लाइब्रेरी हमारी इस वाले पार्ट में और सेकंड पार्ट में यूज होगी, और मैटप्लॉटलिब हमारी जो डाटा विजुअलाइजेशन वाला थर्ड पार्ट है उसमें यूज होगी। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सीरीज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कवर्ड हैं। इसके बाद डाटा फ्रेम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे यहाँ पर कवर्ड हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, अब ये था सेकंड पार्ट, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2। इसमें जो हमारा सिलेबस है वो है हमारे डाटा फ्रेम के एडवांस पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट में हमने डाटा फ्रेम का बेसिक और सीरीज पढ़ा। सेकंड पार्ट में था डाटा फ्रेम का एडवांस पार्ट, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिक, डाटा फ्रेम ऑपरेशंस, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, और इसके साथ साथ इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन MySQL डाटाबेस एंड पांडास। डाटा फ्रेम के जितने भी एडवांस्ड ऑपरेशन हैं वो सारे इस सेकंड पार्ट के अंडर जो है वो आ रहे थे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया था। हमारा जुलाई से पहले जो है ये पार्ट भी कवर हो गया था। अब इसके बाद फर्स्ट यूनिट का जो थर्ड पार्ट है वो है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन में डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स प्लॉट करना आपने सीखा। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स हमने कवर किए थे। कस्टमाइजिंग प्लॉट्स भी हमने किया था कि ग्राफ्स में कलरिंग कैसे कर सकते हैं, उनमें डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन, ये सब कैसे होती है, ग्राफ की विड्थ हमें कितनी रखनी है, अगर हमें लेबल्स ऐड करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, टाइटल देना है, लेजेंड्स ऐड करने हैं, तो ये सारी चीजें हमने जो है वो डिटेल में कवर की थी। ये सारा पार्ट भी हमारा कवर हो गया था, और ये सारा पार्ट हमारा जुलाई से पहले हो गया था, इसलिए हमने इन सब कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस जो है वो बनाई हुई है। बट इस यूनिट से हमारा कुछ पार्ट जो है वो 7 जुलाई को रिमूव कर दिया गया, और उसमें से सबसे मेन क्या था, ये जो सेकंड पार्ट है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, यानी कि डाटा फ्रेम के जो एडवांस्ड ऑपरेशन ये रिमूव कर दिए गए थे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एक बार पहले आगे की यूनिट्स का सिलेबस जो है वो चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारी डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल को यूज करके हमें डाटाबेस क्वेरीज सॉल्व करनी है। इसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या था, मैथ फंक्शंस जितने होते हैं, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट फंक्शंस, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे सिलेबस में कवर्ड हैं। मैथ फंक्शंस भी, टेक्स्ट फंक्शंस भी और डेट फंक्शन भी। ठीक है, तो ये वाले तीनों हमने कवर कर रखे हैं वीडियोस के अंदर। अब इसके बाद आते हैं एग्रीगेट फंक्शन, क्वेरिंग, मैनिपुलेटिंग यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय, ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइंस, ये सब भी हमारा सेकंड यूनिट में है इस वाले सिलेबस में। बट जब 7 जुलाई को रिड्यूस्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ तो उस सिलेबस से ये वाला पार्ट जो है हटा दिया गया, ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। तो ये अभी जब आप रिवाइज सिलेबस देखेंगे तो वहां नोट कीजिएगा कि ये वाला पार्ट जो है वो सिलेबस से हट चुका है। अब इसके बाद जो है वो थर्ड यूनिट आती है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क,
कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क है कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन वाइड एरिया नेटवर्क जो कि लैन मैन वैन की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर्स, राउटर, गेटवे, जो कि हमने रिसेंटली कवर किए हैं ये सारी चीजें। अभी जो आप इस चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस देखेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्किंग की ही है। तो ये हमारी यूनिट 3 है। इसके बाद यूनिट 3 में नेटवर्क टोपोलॉजीज आ जाती हैं, स्टार, बस, ट्री, मैश, ये सारी हम कवर करी हैं हमने अभी। मैंने आपको जो रिसेंट वीडियोस हैं उनमें मैं आपको यही सब टॉपिक्स करवा रही हूँ, क्योंकि फिलहाल हमारी यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 आपकी बुक का 9th और 10th चैप्टर कवर करती है। 9th चैप्टर में ये सारी डिटेल्स हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप ऑफ नेटवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। उसके बाद 10th चैप्टर आता है। 9th चैप्टर हमने कवर कर लिया है, जितना कि मैंने आपको बताया ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद अभी हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि ये सारा पार्ट है। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, URL, www, उसकी एप्लीकेशंस जो होती हैं, वेबसाइट और वेब पेजेस के डिफरेंस, वेब ब्राउजर्स के बारे में, ये सारी चीजें 10th चैप्टर में इंक्लूडेड है, जो कि हम अभी करेंगे। इसके बाद आती है आपकी 4th यूनिट, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट, जिसमें हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, डाटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, साइबर लॉज, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ओवरव्यू ऑफ इंडियन IT एक्ट। इसके साथ साथ ई वेस्ट, लाइक हैजार्ड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है हमारी यूनिट 4 में है। पहले हमारी यूनिट 3 और 4 जो है वो 7 और 8 मार्क्स की थी। एक यूनिट 7 मार्क्स की और एक यूनिट 8 मार्क्स की। बट जब 7 जुलाई को सिलेबस रिड्यूस हुआ तो इन यूनिट्स की वेटेज जो है वो बढ़ा दी गई। तो ये तो था आपका वो सिलेबस जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था सेशन की बिगनिंग में। बट 7 जुलाई को ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि सेशन का टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया, तो CBSE ने सिलेबस से कुछ टॉपिक्स जो है वो रिमूव कर दिए। तो अब मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ रिवाइज्ड सिलेबस, जिसमें से आपको नोट डाउन करने हैं, ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए। ये जो PDF अब आपके सामने ओपन हो रही है, ये है आपका रिवाइज्ड सिलेबस। तो सबसे पहले देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। जो फर्स्ट यूनिट थी डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ये यूनिट पहले आपकी 30 मार्क्स की थी, बट अब ये यूनिट कितने मार्क्स की हो गई? 25 मार्क्स की हो गई, क्योंकि इससे कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया डाटा फ्रेम के एडवांस टॉपिक, जो कि अभी आप यूनिट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। तो इस यूनिट से की वेटेज जो है वो कम कर दी गई। अब ये यूनिट 25 मार्क्स के एग्जाम में आएगी। सेकेंड यूनिट डाटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, इस यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये यूनिट पहले भी 25 मार्क्स की थी और अब भी जो है वो 25 मार्क्स की ही सिलेबस में है। बट इस यूनिट से एक टॉपिक रिमूव कर दिया गया, ऑपरेशंस ऑन डाटाबेस माइनस इंटरसेक्शन वगैरह, वो जो थे वो टॉपिक यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट की वेटेज देखिए बढ़ा दी गई। इसमें से कोई टॉपिक डिडक्ट नहीं हुआ, जो पहले सिलेबस में था वही सिलेबस में अब भी है, लेकिन इनकी वेटेज बढ़ा दी गई। थर्ड यूनिट भी अब 10 मार्क्स की आएगी और फोर्थ यूनिट भी 10 मार्क्स की आएगी। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग समझ नहीं आती, जिन्हें पाइथन में प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए बेनिफिट हो गया। अब आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट मिला के 45 मार्क्स की आएगी, ताकि आपके लिए स्कोर करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। थर्ड और फोर्थ यूनिट टोटली आप लर्न कर सकते हैं, जिनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं और ऊपर से ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी होती है। कोडिंग फिर भी आप लोगों के लिए न्यू है, बट इंटरनेट आजकल हर कोई यूज करता है, तो इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के जो सोसाइटल इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में हम पहले से अवेयर होते हैं, इसलिए वो चीजें समझना हमारे लिए इजी होता है, उन्हें लर्न करना हमारे लिए इजी होता है। SQL की क्वेरीज भी समझनी इजी होती हैं, तो जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट है वो फर्स्ट यूनिट से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिन्हें थ्योरी में इंटरेस्ट है वो रेस्ट ऑफ 3 यूनिट से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम एक बार यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेक करते हैं।
अब ये देखिए, ये है हमारी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। इस पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। डाटा स्ट्रक्चर, सीरीज और डाटा फ्रेम है। सीरीज के जितने भी ऑपरेशंस पहले थे वही सारे ऑपरेशंस अब भी हैं। इसके बाद डाटा फ्रेम के जो बेसिक ऑपरेशन थे, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में डाटा फ्रेम के ऑपरेशंस थे, वो सारे ऑपरेशंस यहाँ भी कवर हो रहे हैं। और इसके बाद इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डाटा फ्रेम वाला टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है। बट जो डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 में जो एडवांस्ड ऑपरेशन थे वो सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं। सिर्फ पार्ट 2 का ये जो लास्ट टॉपिक था, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डाटा फ्रेम, अब सिर्फ और सिर्फ ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन में भी पहले आपके काफी सारे ग्राफ्स थे। स्कैटर चार्ट था, पाई चार्ट था, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, बट अब वो सारे हट गए हैं। मेन आपके सिलेबस में कौन से हैं? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। बट स्टिल मैं आपसे कहूंगी कि डाटा विजुअलाइजेशन वाली जो यूनिट है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, और ग्राफ्स आप मैथ्स में हमेशा से पढ़ते ही आए हैं तो वो आपके लिए बहुत सिमिलर हैं। तो आप एक बार सबसे गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको इजी रहे। बट डाटा विजुअलाइजेशन से भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हटा दिए गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट से काफी टॉपिक रिमूव हुए हैं और वेटेज जो है वो इसकी 30 से 25 कर दी गई है। अब आ जाते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है वो हमारी डाटाबेस यूजिंग SQL। इस वाली यूनिट में आप देखिए, यहाँ पर आपके मैथ फंक्शंस पहले भी थे, अब भी हैं। टेक्स्ट फंक्शंस जो पहले थे वो अब भी हैं। डेट फंक्शंस भी पहले भी थे और अब भी आपके सिलेबस में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड यूनिट की वेटेज बिल्कुल सेम है। पहले भी 25 मार्क्स की थी, अब भी 25 मार्क्स की है। तो इसमें सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है। आप यहाँ देखिए, इसके बाद हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं और इसके बाद ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। लेकिन जो लास्ट टॉपिक था, ऑपरेशंस ऑन डाटाबेस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, इंटरसेक्शन, माइनस, वो सब हट गए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थी आपकी वो प्रीवियस फाइल पुराने सिलेबस की। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइन, ये आपके रिवाइज्ड सिलेबस से हटा दिया गया है। बट इससे वेटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले भी 25 मार्क्स की थी, अब भी 25 मार्क्स की ही यूनिट है। अब इसके बाद आती है थर्ड यूनिट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। थर्ड यूनिट की वेटेज बढ़ गई है, अब ये 10 मार्क्स की हो गई है और टॉपिक्स जो पहले थे सारे सेम एज इट इज वही हैं। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, हब, स्विच, मॉडेम, रिपीटर, गेटवे, राउटर, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये सब आपकी बुक का चैप्टर 9 है जो कि हमने रिसेंटली वीडियोस में कवर किया है। अब इस वीडियो के बाद से आज मैंने आपको सिलेबस करवाया है। अब इसके बाद हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ये वाले जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये सारा सिलेबस बिल्कुल सेम वही है जो पहले था और इस यूनिट की वेटेज बढ़ गई। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, URL, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, वेब ब्राउजर्स के बारे में ये सब हम करेंगे। अब इसके बाद यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में भी आपके यूनिट से कोई टॉपिक डिडक्ट नहीं हुआ है। सोसाइटल इम्पैक्ट्स में जितने टॉपिक्स पहले थे सारे वही टॉपिक्स अब भी हैं और इस यूनिट की भी वेटेज बढ़ गई है। अब ये यूनिट आपकी एग्जाम में 10 मार्क्स की आएगी। तो पहले थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो टोटल 15 मार्क्स की थी। एक यूनिट 7 मार्क्स की, एक 8 मार्क्स की, बट अब दोनों ही यूनिट 10-10 मार्क्स की हैं, यानी कि 20 मार्क्स की आपके एग्जाम में आएंगी। और टॉपिक्स जो हैं वो ना ऐड हुए हैं ना डिडक्ट हुए हैं, बिल्कुल सेम वही है जो पहले से थे। तो जिन बच्चों को थ्योरी में इंटरेस्ट है, इंटरनेट के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें इंटरनेट के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये दोनों यूनिट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और आपके लिए एग्जाम्स में स्कोर करना भी बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है और प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है। तो ये सब इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। मेन जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट में ही थे चेंजेस।
तो वो मैंने आज आपको बता दिए हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं आपके। और यहाँ से आप एक बार प्रैक्टिकल फाइल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि पांडास के जो प्रोग्राम्स और मैटप्लॉटलिब का जो है वो आपके प्रैक्टिकल में 8 मार्क्स का होगा, एसक्यूएल क्वेरी 7 मार्क्स की होंगी। प्रैक्टिकल फाइल जो है उसमें मिनिमम आपके 15 प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि पांडास पे बेस्ड हों, और 4 प्रोग्राम्स आपके ग्राफ्स पे बेस्ड होने चाहिए यानी कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करके, यानी कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह को यूज करके आपको 4 प्रोग्राम्स लिखने हैं, और 15 प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके एसक्यूएल के डाटाबेस के होने चाहिए। तो प्रैक्टिकल फाइल में आपको मिनिमम इतने प्रोग्राम्स लिखने हैं और आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो 5 मार्क्स की होगी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये ऊपर क्या था, ये आपके प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है या फिर जो आपकी परफॉर्मेंस होती है या प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है। अब जब भी आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं सिस्टम पे, तो आपको जो पांडास वाला प्रोग्राम होगा वो आपको 8 मार्क्स स्कोर करवाएगा, और जो एसक्यूएल वाला पार्ट आप लैब में करके दिखाएंगे वो आपको 7 मार्क्स स्कोर करवाएगा। इसके साथ जो प्रैक्टिकल फाइल में प्रोग्राम्स लिखेंगे वो आपके 5 मार्क्स के होंगे, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आपका 5 मार्क्स का होगा, और जो वाइवा होगा वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, और टोटल आपका प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स का। ठीक है, तो ये था सारा आपके सिलेबस के बारे में। तो आई होप अब किसी भी स्टूडेंट को सिलेबस में कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा कि हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, या इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे अपने ईमेल आईडीज जो है वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये सिलेबस की पीडीएफ जो है वो मेल कर दूंगी। अदरवाइज आपको ये सीबीएसई की साइट पर भी इजीली मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना होने पाए। अगर आप 12th क्लास में हैं या आपके ब्रदर सिस्टर जो हैं या सिबलिंग्स जो भी हैं, अगर वो 12th क्लास में या 11th क्लास में हैं तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।